एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में जो ये एक पॉइंट रेज किया गया कि जब हम लॉ के लिए पढ़ते हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम परस्यू कर रहे हैं, या आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको प्लानिंग क्या करनी है। अगर जुडिशरी एग्जामिनेशन के बारे में आपने सोचा है कि हमें इस एग्जाम में अपेयर होना है, तो यहां पर कुछ डाउट्स अराइज होते हैं जो मैं इस वीडियो में क्लेरिफाई करूंगा। इन 5 फैक्टर्स का ध्यान रखा जाए, यू कैन प्रिपेयर वेरी इजीली। बिकॉज हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं जो हमें प्रिपरेशन करने में, उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड जो ये कमेंट पोस्ट किया गया कि हमें ये प्रिपरेशन किस वे से करनी है, मैनेज कैसे करना है, क्या क्या करना होगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। दोस्तों सबसे जो पहला पॉइंटर है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस पे आप अपने कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट कि कौन से पॉइंट्स बताए जाएं, बिकॉज ऐसे 50 फैक्टर्स होंगे बट हमें चूज करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तभी इस वीडियो में मैंने 5 फैक्टर्स कवर किए हैं कि अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप एक सही ट्रैक पे आ जाते हैं। When you are pursuing those particular courses, LLB, LLM या प्रोफेशनल है, आप साथ ही साथ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कोर्स बुक्स का ध्यान रखना है। कोर्स बुक मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक कुछ ऐसी किताबें हैं जुडिशरी के लिए, उनके स्पेसिफिक ऑथर्स हैं, अच्छी बुक्स हैं जहां से स्टडी स्टार्ट करनी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो कॉलेज में जो आप स्पेसिफिक बुक्स फॉलो करने के लिए बोला गया है, यू कैन स्टार्ट विद दैट प्रिपरेशन, है ना। आप उन किताबों से ये चीजें प्लान आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो बेसिक कंटेंट है दैट रिमेन्स द सेम। आपको पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, चीजों को समझना है, उनके नोट्स बनाने हैं। दैट मीन्स कि जो कोर्स बुक्स हैं, ये आपके पास एक प्रॉपर गोल्डन मौका है। जब आप लॉ करते हैं, ठीक है, आपके पास प्रॉपर एक टाइम फ्रेम है दैट यू कैन वर्क ऑन द कोर्स बुक्स। आप चीजों को मार्क कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों कई बार डाउट ये भी रहता है, क्या लॉ करते हुए प्रिपरेशन की जा सकती है? जी हाँ, ये चीज की जा सकती है, बट यहां पर मैं 2 बाइफर्केशन लेके चलाऊंगा कि 3 ईयर लॉ स्टूडेंट्स को क्या करना है और 5 ईयर लॉ स्टूडेंट्स को क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला फोकस जो रहेगा दैट इज द कोर्स बुक्स जब आप पढ़ते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो आप कोर्स बुक्स को कवर करते हैं, इनको अच्छे से गो थ्रू करना है। सेकंड पॉइंटर यहां पर यह है, जो लॉ के दौरान या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा फोकस रहता है कि हम कंसाइजली सारा मटेरियल एक सब पढ़ लें, हम कंसाइजली मटेरियल को कवर कर लें और सिलेक्टेड जो 15-20 क्वेश्चंस हैं हम उस पे फोकस डालते हैं। बट दोस्तों जब हम जुडिशरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, अगर मैंने पॉइंटर नंबर 1 में कोर्स बुक्स की बात की, यहां पर सिलेक्टेड स्टडी नहीं चल सकती। आई मीन आपको एक बार अच्छे से सारा के सारा कंटेंट गो थ्रू करना होगा, चीजों को समझना होगा, ठीक है, एक बार अंडरस्टैंडिंग पूरी चीजों की बनानी होगी, कहां पर क्या गिवन है, क्या क्या चीजें कवर करनी है। दैट वंस यू हैव टू गो थ्रू द होल सब्जेक्ट। बिकॉज नॉर्मली लॉ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड कंटेंट है वहां पे फोकस डालते हैं, दे आर एबल टू क्लियर द लॉ एग्जामिनेशन। बट यहां पर थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। दैट मीन्स सब्जेक्ट वही है, कोर्स बुक वही है, हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी है, हम अच्छे ट्रैक पे आ पाएंगे और हमारी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी पैरेलल विद योर एलएलबी, एलएलएम और वॉट एवर कोर्स यू आर परसुइंग आफ्टर दैट। ठीक है, थर्ड जो पॉइंटर है, दोस्तों कॉलेज में एक ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जा सकती जो मतलब कह लो करिकुलम में नहीं है या यूनिवर्सिटी वाइज वो चीजें फॉलो नहीं की जाती। बट अपने को अगर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, जुडिशरी के लिए या अलाइड लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो भी यहां पर कवर्ड है, 2 चीजें हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं। वन इज जनरल नॉलेज, सेकेंड वन इज इंग्लिश पार्ट। अब देखिए, जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कहां से प्रिपेयर करें। दोस्तों एक न्यूज़पेपर लगवा लीजिए आप, ठीक है, आप जब उसके लिए सब्सक्राइब करते हैं, आपको रोज एक बार न्यूज़पेपर का कंटेंट गो थ्रू करना है।
आपकी ऑटोमेटिकली डाउन द लाइन 30-40 डेज 50 डेज आपको मालूम पड़ेगा दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द जो भी नया कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे यूपीएससी में द हिंदू फॉलो की जाती है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। ठीक है, अपने को सिर्फ एक बार ओवरव्यू चाहिए कहां पर क्या क्या चल रहा है, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ योर होल्ड ऑन इंग्लिश इज वेरी गुड, तब आप हिंदू को भी फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, अब दोस्तों जब हम जीके पढ़ते हैं, मैंने बोला कि पैरेलल हमें इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करनी है। न्यूज़पेपर चूज करना, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करेंगे, गो फॉर अ नेशनल न्यूज़पेपर। ठीक है, आप द ट्रिब्यून, ठीक है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको 30-40 डेज या 2 महीने बाद यू विल नोट, एक तो आपकी जीके की प्रिपरेशन होनी स्टार्ट हो गई, पैरेलल आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी एग्जामिनेशन में। द पॉइंट इज, समझिए यहां पे, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो अगर हम लॉ के रिगार्डिंग कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं इन इंग्लिश मीडियम, ऑटोमेटिकली वहां पे भी इंप्रूवमेंट आएगी। व्हेन यू यूज गुड वर्ड्स तो आपका स्कोर बढ़ेगा लॉ में भी और लैंग्वेज में भी। ठीक है, तो इन चीजों को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो थर्ड पॉइंटर था रिगार्डिंग द लैंग्वेज पार्ट, दिस विल बी हेल्पिंग यू अलॉट। और आप इन चीजों को डे 1 से स्टार्ट करेंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। और जो दोस्त 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज, आप 1 साल या 2 साल यू कैन हैव दैट लीवरेज, बट थर्ड ईयर इज द मैक्सिमम। मतलब आपको थर्ड ईयर स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, तभी आप प्रॉपर टाइम दे पाएंगे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर फॉर द प्रिपरेशन। तो आपको ये टिप्स सारे इंप्लीमेंट करने हैं अपनी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट जो पॉइंटर है कि आपको सिर्फ कोर्स बुक ही नहीं पढ़नी, मतलब मेरा जो वर्डिंग है दैट इज कि आप सिर्फ कोर्स बुक ही नहीं पढ़ रहे, रादर पैरेलल बेयर एक्ट फॉलो करने होंगे उन सब्जेक्ट्स के। अब सब्जेक्ट्स कैसे चूज किए जाए, बहुत सिंपल सा फंडा है। अभी के लिए जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन ये नहीं आता, दैट इज पूरे इंडिया के लिए, जब तक वो एक जैसे यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, ठीक है, वैसा प्लान है कि इंडिया लेवल पे वो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जब तक वो नहीं आता आप स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप गूगल कर सकते हैं, जो भी स्टेट आपका टारगेट है उसके रिगार्डिंग इजिली हर स्टेट का सिलेबस अवेलेबल है। आप उसको एक बार जब देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, यू विल गेट टू नो कि हमें लॉ करते हुए इन सब्जेक्ट्स की पैरेलल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और प्रिपरेशन का फंडा वही है कि हमें सिर्फ वो 10 क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करनी जो नॉर्मली मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यूनिवर्सिटीज वो एग्जामिनेशन पुट करती है। एग्जामिनेशन में हमें पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है, पहले पूरा सब्जेक्ट एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, इसका रीजन क्या है, एक्ट क्यों बना, एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अगर हमें ये क्रोनोलॉजी ये समझ आ जाती है तो सब्जेक्ट समझना उतना ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो डोंट एवर गो फॉर इट कि सीधा ही हमने सेक्शन नंबर्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक। अगर आपको बेसिक समझ आता है एक्ट का, आपका 60-70% जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप बेसिक समझ लेते हैं एक्ट उतना ही आपको इजी लगेगा, बिकॉज यू कैन रिलेट द थिंग्स। एक्ट क्यों बना, इंपॉर्टेंस क्या थी, उस समय लेजिस्लेचर जब लेजिस्लेट किया गया एक्ट, उनके दिमाग में क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी का सिनेरियो क्या था। ठीक है, तो उन चीजों को समझना उतना ही इजी हो जाएगा जब हम एक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दैट इज, क्या किसी भी तरह की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है व्हेन वी अपीयर फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन। दोस्तों ऐसा है, जुडिशरी एग्जामिनेशन कई बार हम इसको लेके चलते हैं कि सरकारी वकील या ये सब एक ही एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये सब डिफरेंट है। जो सिविल जज एग्जामिनेशन है उस केस में साफ साफ जो नोटिफिकेशन दी जाती है दैट इज कि कैंडिडेट ने लॉ किया हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, प्रैक्टिस का जिक्र नहीं है। ठीक है, कोई एक आदि अगर स्पेसिफिक स्टेट में ये चीज कवर की जाती है, व्हाट वी कैन डू इज जस्ट गो थ्रू द नोटिफिकेशन। ठीक है, और नॉर्मली जब एडीए की बात करते हैं, जो एग्जामिनेशन है वहां पे साफ साफ लिखा होता है 2 years ऑफ प्रैक्टिस। दैट मीन्स वहां पर एक्सपीरियंस चाहिए।
जब आपने लॉ किया, पैरेलल आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लॉ आपको एज अ एडवोकेट बार काउंसिल में एनरोल करवा के किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में प्रैक्टिस चाहिए 2 साल की। अब इन चीजों को जानना क्यों जरूरी है, ताकि हम उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो जब जुडिशरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहां पर प्रैक्टिस का जो फंडा है, आपको बेसिक सारी नॉलेज चाहिए लॉस के रिगार्डिंग, नॉट द प्रैक्टिस पार्ट। तो ये सब मिथ अपने दिमाग में से निकाल के यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। इन 5 फैक्टर्स का ध्यान रखिए। सबसे पहला जो हमने कोर्स बुक की बात की, दूसरा कंटेंट के रिगार्डिंग बात की कि फुल फ्लेज कंटेंट कवर करना है, ना कि सिलेक्टेड कंटेंट जो कि हम लॉ में फॉलो करते हैं। तीसरा, अगर आप लैंग्वेज और पैरेलल जीके प्रिपेयर करेंगे, यू विल बी इंक्रीजिंग द चांसेस कि आप एग्जामिनेशन जल्द क्रैक कर पाएंगे। फोर्थ जो है, कोर्स बुक के साथ साथ व्हेन यू आर, जब हम पढ़ ही रहे हैं कोर्स बुक लॉ एग्जामिनेशन के लिए, तो पैरेलल वी कैन नोट द कंटेंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हम बेयर एक्ट में मार्क कर लेंगे। तो जब आप एक्चुअल में लॉ कंप्लीट कर लेंगे, आपकी एलएलएम परस्यू कर रहे हैं, इवन तो जो एलएलएम स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, क्योंकि लॉ कंप्लीट हो चुका है। आप ये टाइम जो है, जो पढ़ाई पे लगा रहे हैं, इसको स्मार्टली यूज कीजिए, ताकि आप एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करके यू आर एबल टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन। पहले ही जब एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट होगा, नोटिफिकेशन आएगी, आपके पास कंटेंट रेडी अवेलेबल है, आपको उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है और एग्जामिनेशन क्रैक करना है। लास्ट कंटेंट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो मैंने बताया कि नोटिफिकेशन ये रहती है, लॉ किया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, किस हिसाब से पेपर होगा। ठीक है, आपको सारे का सारा फोकस डालना है कंटेंट पे, लर्निंग पे, नॉलेज इंक्रीज करने में। दोस्तों, काफी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई हैं और कुछ कोर्सेज भी फ्लोट किए गए हैं, ताकि अगर आप लॉ की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं एंड पैरेलल यू वांट टू नो कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस वे से करनी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियोस एंड एनरोल फॉर अ कोर्स। आपको काफी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।